यज्ञ कुंड मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं और सभी का प्रयोजन अलग अलग होता है। 1. योनिकुंड यज्ञ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ये कुंड योनि के आकार का होता है। इस कुंड कुछ पान के पत्ते के आकार का बनाया जाता है। इस यज्ञ कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार होता है तथा दूसरा त्रिकोणाकार होता है। इस तरह के कुंड का प्रयोग सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी व वीर पुत्र की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से किया जाता है। 2. अर्धचंद्राकार कुंड इस कुंड का आकार अर्धचंद्राकार रूप में होता है। इस यज्ञ कुंड का प्रयोग पारिवारिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। इस यज्ञ कुंड में हवन करने पर साधक को सुखी जीवन का पुण्यफल प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति हेतु पति पत्नी दोनों को एक साथ आहुति देनी पड़ती है। 3. त्रिकोण कुंड इस यज्ञ कुंड का निर्माण त्रिभुज के आकार में किया जाता है। इस यज्ञ कुंड का विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने और उन्हें परास्त करने के लिए किया जाता है। 4. वृत्त कुंड गोल आकृति लिए हुए होता है। इस कुंड का विशेष रूप से जन कल्याण, देश में सुख शांति बनाए रखने आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंड का प्रयोग प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। 5. समाष्टास्त्र कुंड इस प्रकार के अष्टाकार कुंड का प्रयोग रोगों के निदान की कामना लिए किया जाता है। सुखी, स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बने रहने के लिए ही इस यज्ञ कुंड में हवन करने का विधान है। 6. संशदास्त्र कुंड ये कुंड 6 कोण लिए हुए होता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत अधिक होता था। प्राचीन काल में राजा महाराजा शत्रुओं में वैमनस्यता का भाव जागृत करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग करते थे। 7. चतुष्कोणास्त्र कुंड इस यज्ञ कुंड का प्रयोग साधक अपने अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए विशेष रूप से करता है। इस यज्ञ कुंड में यज्ञ करने से व्यक्ति की भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। 8. पद्म कुंड कमल के फूल के आकार लिए ये यज्ञ कुंड 18 भागों में विभक्त दिखने के कारण अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका प्रयोग तीव्रतम प्रहारों व मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता है। हवन कुंड की बनावट। हवन कुंड में 3 सीढ़ियां होती हैं, जिन्हें मेखला कहा जाता है। हवन कुंड की इन सीढ़ियों का रंग अलग अलग होता है। 1. हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग सफेद होता है। 2. दूसरी सीढ़ी का रंग लाल होता है। 3. अंतिम सीढ़ी का रंग काला होता है। ऐसा माना जाता है कि हवन कुंड की इन तीनों सीढ़ियों में 3 देवता निवास करते हैं। 1. हवन कुंड की पहली सीढ़ी में विष्णु भगवान का वास होता है। 2. दूसरी सीढ़ी में ब्रह्मा जी का वास होता है। 3. तीसरी तथा अंतिम सीढ़ी में शिवजी का वास होता है। आहुति के अनुसार हवन कुंड। 1. अगर आपको हवन में 50 या 100 आहुति देनी है तो कनिष्ठा उंगली से कोहनी 1 फुट से 3 इंच तक के माप का हवन कुंड तैयार करें। 2. यदि आपको 1000 आहुति का हवन करना है तो इसके लिए 1 हाथ लंबा 1 फुट 6 इंच हवन कुंड तैयार करें। 3. 1 लाख आहुति का हवन करने के लिए 4 हाथ 6 फुट का हवन कुंड बनाएं। 4. 10 लाख आहुति के लिए 6 हाथ लंबा 9 फुट हवन कुंड तैयार करें। 5. कोटि आहुति का हवन करने के लिए 8 हाथ का 12 फुट या 16 हाथ का हवन कुंड तैयार करें। 7. यदि आप हवन कुंड बनवाने में असमर्थ हैं तो आप सामान्य हवन करने के लिए 4 अंगुल ऊंचा, 1 अंगुल ऊंचा या 1 हाथ लंबा चौड़ा स्थंडल पीली मिट्टी या रेती का प्रयोग कर बनवा सकते हैं। 7. इसके अलावा आप हवन कुंड को बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले तांबे के या पीतल के बने बनाए हवन कुंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।